संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए की हालिया रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस ने भारत की जनसंख्या और प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत की जनसंख्या 1.46 अरब 146.39 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिसके साथ भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। लेकिन कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट TFR घटकर 1.9 हो गई है, जो जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए आवश्यक 2.1 के स्तर से नीचे है। इसका मतलब है कि भारतीय महिलाएं औसतन कम बच्चे पैदा कर रही हैं, जो जनसंख्या स्थिरता के लिए जरूरी नहीं है। रिपोर्ट में भारत में उच्च प्रजनन और निम्न प्रजनन की द्वैतता पर जोर दिया गया है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रजनन दर अभी भी अधिक है, जबकि केरल, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में ये राष्ट्रीय औसत से कम है। इस अंतर का कारण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, आर्थिक अवसरों की कमी और सामाजिक लैंगिक मानदंड हैं। यूएनएफपीए की भारत प्रतिनिधि एंड्रिया वोजना ने बताया कि भारत ने 1970 में प्रति महिला लगभग 5 बच्चों से आज लगभग 2 बच्चों तक प्रजनन दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो बेहतर शिक्षा और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं का परिणाम है। रिपोर्ट में यह भी उजागर किया गया कि भारत में 36% वयस्कों को अनचाहे गर्भ का सामना करना पड़ता है, जबकि 30% अपनी इच्छित संतान संख्या को प्राप्त नहीं कर पाते। 13% लोग चाहकर भी संतान प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ये वास्तविक प्रजनन संकट का संकेत देता है, जो जनसंख्या की अधिकता या कमी से नहीं, बल्कि प्रजनन विकल्पों की कमी से जुड़ा है। यूएनएफपीए ने सुझाव दिया कि प्रजनन संकट का समाधान जनसंख्या नियंत्रण की बजाय प्रजनन स्वायत्तता रिप्रोडक्टिव एजेंसी को बढ़ावा देने में है। इसके लिए महिलाओं को शिक्षा, गर्भनिरोधक साधनों तक पहुंच और आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान देना होगा। भारत की युवा आबादी 15-64 वर्ष 68% है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का अवसर प्रदान करती है।